आजकल प्रभु का इंट्रोडक्शन देने के लिए आई हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मतलब इट्स सो हार्ड कि इनके बारे में मैं क्या क्या बताऊँ। और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन इस बार पहले बात की तरह नहीं। तो इतना हार्ड है मेरे लिए इनके लिए कुछ शब्दों में बताना कि वो कौन है, इट्स नॉट इन माई केपेबिलिटी। और फिर भी मैं उनकी रिक्वेस्ट से थोड़ा सा के अकॉर्डिंगली थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट यू कैन टॉक टू हिम आफ्टर दिस एंड बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो विस्तार में सुनिएगा। तो आचार्य प्रभु शांडिल्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके फादर संस्कृत टीचर रह चुके हैं और बचपन से ही इनको वैदिक फिलॉसफी में बहुत ही रुचि थी, वैदिक कर्मकांड में बहुत ही रुचि थी। आचल प्रभु के महाराज हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज हैं और आप लोगों के जिनको पता होगा उनके बारे में, ही इज़ अ ग्रेट भागवतम प्रीचर। और प्रभु से जब हमने पहली बार भागवतम कथा सुनी थी और बहुत ही प्रभावित हुए थे, तो मैंने वहाँ सीनियर डिवोटी थे उनसे बोला कि ये कौन है और कैसे इतनी अच्छी लगती। तो कहते आपने इनके महाराज जी का सुनो, तो ये पूरा उन्होंने खोल के पी लिया है वो कैसे बोलते हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से बोलते हैं। तो इट्स वेरी डिवाइन। आई होप यू ऑल एंजॉय अ लॉट। 2-3 टाइम्स हरि बोल फॉर आचार्य कृष्ण प्रभु एंड रूमा जी माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इसी के साथ में माइक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जय जय
जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी की, श्री गिरिराज गिरिरानी जी की, लड्डू गोपाल जी की, नरसिंहदेव भगवान की, पिता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्ति यः स्वानुभावमग्नि श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथिते सतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री वृंदावन धाम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। आप सभी का पुनः स्वागत है और एक बार फिर से हमारे प्रिय विपिन प्रभु जी और ईशा माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उनकी कृपा से हमें भगवान के विषय में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है।
जितना भाग्य भागवत कराने वाले को है, उतना बोलने वाले और सुनने वाले को भी नहीं। सुनने वाला एक है, हमारा भी उद्धार होगा भगवान के विषय में कुछ बोलने से, और सुनने वाले अनेक हैं। भगवान का एक नाम बोल लिया जाए, एक नाम सुन लिया जाए तो उसका अपार महात्म्य है। इतने सारे लोग बारंबार भगवान का नाम बोले, भगवान की कथा सुने, कितना बड़ा उसका महात्म्य है। तो आप सभी को भी श्रवण का फल तो मिल रहा है, श्रवण कीर्तन का। तो ये सब किसके भाग्य में जा रहा है? जो इस कथा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जानते हैं कि उनके साथ उनकी पूरी टीम है, सभी लोग कुछ ना कुछ भगवान का प्रसाद लेकर आ रहे हैं, सभी को इसका फल मिलेगा। वो एक अलग बात है कि फल की इच्छा से कुछ करते नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, आप आग को जान के छू या अनजाने में छू, आग जलाएगी। पाप आप जान के करो या अनजाने में करो, उसका भी दुष्परिणाम मिलेगा। तो उसी प्रकार से कोई अच्छा कार्य, कोई बड़ा कार्य, कोई पुण्य कार्य आप करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है। भक्त तो पुण्य में बंधना नहीं चाहते। भक्त है वो नहीं चाहते कि उनको कोई पुण्य का फल मिले। क्यों? स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा और पुण्य को भोगना पड़ेगा। लेकिन यह अनुष्ठान एक ऐसा कार्य है, जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है, भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है, कृष्ण की तुष्टि के लिए और भक्तों की सेवा के लिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान क्या देते हैं? अपनी भक्ति दे देते हैं। फिर चाहे कोई इस जगत में रहे, चाहे गोलोक वृंदावन धाम में, उनको समान आनंद मिलता है। फिर चाहे न्यूजीलैंड में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी ब्रजवास मिलता है। जिनके घर में स्वयं कृष्ण कन्हैया है, राधा कृष्ण है, जो नाचते रहते हैं भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा सदैव सुनते रहते हैं, वो ब्रजवास ही करते हैं। ब्रज के गोप गोपियां, ब्रजवासी, ब्रजजन सब यही करते हैं। ब्रज के बंदर भी यही करते हैं। एक डाल से दूसरी डाल में वो भी नाचते रहते हैं और दूसरों को नचाते रहते हैं। आपका चश्मा ले जाते हैं उनको, आप नीचे नाचते रहते हैं। तो ब्रज जनों का यही कार्य है, दूसरों को नचाना, दूसरों को भगवान की भक्ति कराना। और ब्रज का आनंद भी भगवान के साथ में कहीं भी मिल जाता है। कारण क्या है? इसे तो ब्रज की अलग महिमा है, ब्रज जाने की एक अलग महिमा है। लेकिन साधारण तौर में यदि कहें तो जहां कृष्ण है वहीं ब्रज है। क्योंकि भगवान तो वृंदावन को छोड़कर कहीं जाते नहीं। प्रश्न उठता है, कभी कभी भक्तगण पूछते हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्योंकि जो गर्भ है वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, इसमें कई प्रकार के कीड़े इत्यादि होते हैं। गर्भ का रक्त होता है, अशुभ रक्त होता है, स्मेली रक्त होता है, ब्लड होता है। तो वहां भगवान क्यों जाएंगे? ऐसी जगह भगवान क्यों जाएंगे? कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान यशोदा में के गर्भ में आए कि नहीं आए।
देवकी के गर्भ में आए कि नहीं आए, कौशल्या के गर्भ में आए कि नहीं आए, तो भगवान तो गर्भ में जाते हैं। गर्भस्थ भगवान की स्तुति देवताओं ने की थी। यदि नहीं होते तो क्यों स्तुति करते देवता? वो तो जानते कि नहीं भगवान तो प्रकट होंगे, बाद में आएंगे, तो जब प्रकट हो जाएंगे तब स्तुति कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। गर्भस्थ भगवान की स्तुति देवताओं ने की, का मतलब भगवान गर्भ में आते हैं। और जब भगवान गर्भ में आए तो उस समय देवकी, यशोदा, कौशल्या सभी का तेज भी बहुत बढ़ गया था। कंस तो देवकी को देख के समझ गया था कि इसके गर्भ में भगवान आ चुके हैं। उसके प्रकाश को देख के इतनी तेजस्वी हो गई थी कि जो भक्त बढ़िया से जप करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, आप उनका तेज भी देख सकते हैं, बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ा रहता है? क्योंकि बढ़िया से जप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जिनके गर्भ में ही भगवान आ जाएं, उनका तेज क्यों ना बढ़ जाएगा। तो कंस जैसा दुष्ट भी, कंस असुर था, लेकिन देवकी के तेज को देखकर वो जान गया, वो समझ गया कि भगवान इनके गर्भ में आ गए हैं। तो भगवान गर्भ में आते हैं। कैसे आते हैं भगवान? भगवान मैली जगह में कैसे जाएंगे? भगवान गर्भ में कैसे चले जाते? तो जब भगवान गर्भ में जाते हैं तो अपना पूरा धाम लेकर जाते हैं। तो देवकी का गर्भ उस समय गोलोक वृंदावन धाम बन गया, क्योंकि भगवान उसके गर्भ में बैठे। तो वैकुंठ बन गया था देवकी का गर्भ, कौशल्या का गर्भ, यशोदा का गर्भ। कोई कहेगा कि इतनी सी जगह में, छोटी सी जगह में कैसे पूरा धाम आ गया? कोई प्रश्न कर सकता है ना? तो इसीलिए भगवान जानते थे कि कलयुग के धूर्त प्रश्न करेंगे, मानेंगे नहीं। इसलिए भगवान लीला के द्वारा दिखाए। क्या दिखाए? भगवान ने अपना मुंह खोला, छोटा सा। बलराम जी ने कहा यशोदा से कि मिट्टी खाई है लाला ने, तुम्हारे लाला ने। तो माखन खिलाती हो ना, माखन खा लो खा लो। तो माखन इसको अच्छा नहीं लगता, इसने मिट्टी खाई है। तो पूछा लाला से, तो लाला ने कहा नहीं, नहीं खाई। तो भैया झूठ बोलते हैं, जलते हैं, ये हमसे जलते हैं, क्योंकि आप हमसे ज्यादा स्नेह करते हो, इसलिए ये हमसे जलते हैं। हमने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा अच्छा मुंह खोलो, हम देख लेते हैं कि मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। पहले तो मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन फिर लाला ने अपना मुंह खोला। आप सभी जानते हैं कि मैया यशोदा ने क्या देखा? क्या देखा? पूरा यूनिवर्स देखा, इनको भी मालूम। मैया यशोदा ने कृष्ण के छोटे से मुख में पूरा यूनिवर्स देखा, और उसी मुख में वृंदावन धाम भी देखा। और उसी मुख में मैया ने ये देखा कि मैया यशोदा लाला से बोल रही है मुंह खोलो तुमने मिट्टी, वो भी देखा। तो छोटे से मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो छोटे से गर्भ के अंदर क्या भगवान गोलोक वृंदावन लेकर नहीं आ सकते हैं? आ सकते। छोटे से गर्भ में भगवान गोलोक वृंदावन लेकर आ सकते हैं, वैकुंठ लेकर आ सकते हैं। भगवान आते भी हैं। तो भगवान गर्भ में आते हैं और अपने साथ गोलोक वृंदावन लेकर आते हैं। भगवान तो ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए, आगे कि नहीं आगे? इस तरफ देखिए, लाला है,
नंद के लाला है। और उस तरफ देखिए गिरिराज जी हैं और गिरिरानी जी, वो तो साक्षात ब्रजधाम है। जो गिरि गोवर्धन है वो क्या है? ब्रजधाम ही है, ब्रज से अभिन्न है गोवर्धन जी। गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भगवान की इच्छा हुई तो वही पर्वत कहाँ आ गए? इस पृथ्वी में आ गए, ब्रज में आ गए, और वही ऑस्ट्रेलिया में आ गए। तो ऐसे देखा जाए तो साक्षात ब्रज है, लेकिन जहां जहां कृष्ण कन्हैया है वहां वहां ब्रज है। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु है वहां वहां नवदीप धाम है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि नवदीप का ओरिजिनल नाम क्या है? और बताइए। जी काकद्वीप। हाँ ठीक है, और बताइए। न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन, ये नाम है नवदीप मायापुर का। जो ओरिजिनल नाम है नवदीप का वो क्या है? नव वृंदावन, ये नाम है। जब भगवान विरजा के साथ लीला करते थे उस समय राधा रानी बड़ी दुखी हुई, तो ये राधा रानी ने क्रिएट किया हुआ है नव वृंदावन। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कथा को हम पूरा नहीं बताएंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी कथा है। लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब सखियों की सहायता से राधा रानी ने एक नया एक द्वीप, एक आइलैंड बनाया, और भगवान उस आइलैंड को देखकर प्रकट हुए। इतना सुंदर बनाया है, यहाँ चंपक मालती के पुष्प हैं, लताएं पताएं हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर पक्षी हैं। कलरव, कलरव का अर्थ कि कई प्रकार के पक्षी बोलते हैं, बहुत सुंदर ध्वनि होती है, उसको कलरव कहा जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा है कि ये जगह नव वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध होगी। और भगवान ने वहां पे सारे पवित्र स्थलियों को बुलाया, इसलिए वहां पे सारे पवित्र स्थली भी हैं। तो जब जाते हैं तो सारे पवित्र स्थलियों का दर्शन करते हैं नवदीप धाम में। और नवदीप उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइलैंड है, तो उसे नवदीप भी कह दिया जाता है। तो उसका ओरिजिनल नाम है नव वृंदावन। तो जहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं, जहाँ नित्यानंद प्रभु हैं, वो क्या है? वो भी वृंदावन है। जहाँ लाला है, जहाँ राधा कृष्ण है, वो भी वृंदावन है। तो भगवान जहाँ जाते हैं अपना धाम अपने साथ लेकर जाते हैं। और आप सभी भक्तगण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये तो अपने आप में एक धाम है। जहाँ भक्तगण आ जाए वो अपने आप एक धाम बन जाता है। माता जी की इच्छा थी, ईशा माता जी की, कि आप कुछ ब्रज की कथा करिए। धीरे धीरे हम लोग ब्रज की कथा की तरफ जाएंगे और अंतिम दिन में इस स्थान को ब्रज ही बना देंगे। आप लोग देख रहे हैं कि गिरिराज शिला है यहाँ पर। गिरिराज जी हैं और गिरिरानी जी हैं। ये एक ब्रजवासी जी के द्वारा दी हुई हैं, जो वहीं रहते हैं, गोवर्धन में रहते हैं, तो वो भी गुफा बनाकर, तो उनके द्वारा ये प्रदत्त है। तो भाग्य से ये हम लोगों के बीच में है। तो अंतिम दिन इनकी परिक्रमा होगी। कहते हैं कि यदि शिला की 4 परिक्रमा की जाए तो वो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहकर आप लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा, हम सभी को ये सौभाग्य मिलेगा कि हम सभी क्या करेंगे? गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। और आप लोगों को कैसे आना है? आप लोगों को गोप और गोपियां बन के आना है। बढ़िया से गोपी डॉट्स लगा के आइए, है ना? और गोपी ड्रेस पहन के आइए, और प्रभु जी लोग बढ़िया पगड़ी लगा के आइए, ठीक है? लाठी वाठी लेकर आइए, बांसुरी लेकर आइए। और हम लोग बीच बीच में से कुछ श्लोक
गोपी गीत के भी लेंगे। तो हमारे बीच में पवित्र कीर्ति प्रभु हैं, जो बहुत ही सुंदर गोपी गीत गाते भी। तो अगर पॉसिबल हो आप आ पाए मंडे तो आप गोपी गीत गाइए। प्रभु जी गोपी गीत गाएंगे। तो इस जगह को हम लोग ब्रज बनाएंगे। और गोपियों का भाव क्या है, गोपियां किस भाव में है, बहुत उत्तम भाव में है। उस भाव की ना हम व्याख्या कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, ना कोई व्याख्या कर सकता है और ना कोई समझ सकता है। ऊपर ऊपर से बताया जा सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन गोपी भाव माधुर्य रस ये बहुत उत्तम रस है, उत्तम भाव है कि गोपियां जिनके पास कृष्ण हैं या नहीं, जब हैं तब भी उन्हें दुख होता है। किस बात का दुख, कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जब कृष्ण नहीं रहते तब भी उन्हें सुख रहता है। इस बात का सुख, किसी भी नीले रंग को देखकर समझते हैं कि कृष्ण हमारे सामने बैठे। तमाल के वृक्ष ब्रज में बहुत पाए जाते हैं। तो तमाल के नीले नीले हल्के नीले नीले वृक्षों को देखकर गोपियां समझते हैं कि कृष्ण यहीं बैठे हैं। और गोपियां उनका आलिंगन करती हैं, उनके साथ बातें करती हैं। और कृष्ण आ भी जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, लीला करते हैं। तो गोपियों का एक भाव है जिसे माधुर्य रस कहा जाता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, है ना? कुछ और भी बातें करेंगे। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, जो भगवत गीता में लिखा है। बताइए कौन कौन आता है भगवान की शरण में? जिज्ञासु ज्ञानी। कल हम लोगों ने किसकी कथा की थी? आर्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं। जिसमें से कहा गया है कि जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो जिज्ञासु है वो हमेशा उत्तम माना जाता है। लेकिन कल की कथा में, जो लोग भी कल की कथा में थे, आर्त को भी भगवान प्राप्त हो गए। जो दुखी व्यक्ति अपने दुख के कारण भगवान की शरण में आता है और उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिज्ञासु श्रेय उत्तम है, जिज्ञासु तो बहुत उत्तम है। भगवान की शरण में आना है, एक बार भगवान की शरण ग्रहण करना है किसी भी प्रकार से, चाहे हम दुखी हों, भगवान के बारे में कुछ जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, या धन की लालच है, कोई बात नहीं। कौन बताएगा जिसको धन की लालच थी लेकिन भगवान की प्राप्ति हो गई? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज वो धन की इच्छा से आए थे लेकिन भगवत प्राप्ति हो गई। और जब भगवान सामने आए तो क्या कहते हैं? जिनको हीरा मिल गया हो वो कांच के टुकड़ों की क्या अभिलाषा करेगा। तो अभी कांच के टुकड़े हमें मत दीजिए, हमें तो आप मिल गए, हीरा मिल गया। तो देखिए भगवान ने अपने आप को तो दिया ही, लेकिन साथ साथ क्योंकि उनकी इच्छा पहले थी तो 36,000 ईयर्स तक उन्होंने इस पृथ्वी में राज्य किया। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं, है ना? वहीं जन्म लेने की क्या जरूरत है? भक्त तो देखिए अभी तो सब जगह हो गए, अमेरिका में भी हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, सभी जगह हैं। फिर ये भगवान ये भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? तो भारत वर्ष किसे कहा जाता है? पूरी पृथ्वी को भारत वर्ष कहा जाता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपका घर है, इतना बड़ा घर है आपका, उसमें आप भगवान को कहाँ बिठालते हो? नॉर्थ ईस्ट में। वास्तु के हिसाब से वो जगह है भगवान की। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहां पे आप भगवान को बैठालते हैं। तो उसी तरह से पूरी पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से जाने जाते थे। हस्तिनापुर में जब महाराज युधिष्ठिर राजा थे तो पूरी पृथ्वी के राजा थे।
पांडव पूरी पृथ्वी के राजा थे, धृतराष्ट्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, भरत महाराज उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, तो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। घोड़ा छोड़ा जाता था ना अश्वमेध यज्ञ में, तो कहाँ जाता था घोड़ा? पूरी पृथ्वी में घूम कर आता था। अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसके साथ युद्ध करके उसको परास्त करना पड़ता था, तभी आप अश्वमेध यज्ञ करने के अधिकारी, अन्यथा नहीं। लेकिन इस पूरी पृथ्वी में एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, वहां भगवान जन्म लेते हैं। आप लोग जाते हैं वृंदावन, जगन्नाथपुरी, दिव्य जगह है, आप जाके अनुभव कर सकते हैं। आप अमेरिका जाके आइए, आपको जेट लैग रहेगा नहीं। ठीक, अब कोई बोल सकता नहीं प्रभु जी इंडिया जाने के बाद भी होता है, लेकिन हम वहां लेके जाना चाहते हैं कि आपको क्या याद रहता है। आप अमेरिका जाके आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे यार इतने पैसे खाली हो गए, बैंक बैलेंस चला गया। लेकिन भारत जब जाके आते हैं, वृंदावन जाके आते हैं, तब क्या होता है? बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया है ना। एक पग जब बाहर निकालते हैं वृंदावन से, उसी समय आभास हो जाता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ पीछे छूट रहा है। तो वो जाके आएंगे, तो किसी भी धाम में आप जब जाते हैं, एक कदम बाहर निकालते हैं और उसी समय आभास हो जाता है। वहां जाते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट रहती हैं कि अरे ये तो ये महंगा हो गया, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन एक कदम बाहर निकालते ही ना, वो टी शर्ट कहाँ है लेके आओ, आई लॉस्ट माय हार्ट इन दैट, है ना। अपना हृदय तो वहीं छूट जाता है, क्योंकि वो दिव्य जगह है। इसीलिए तो भगवान वहां जन्म लेते हैं, इसीलिए तो भगवान वहां आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी वहां पर है। और क्योंकि भगवान आते हैं तो वहीं पे उनकी शक्तियां भी आती हैं। वहीं पे गंगा है, वहीं पे यमुना है, वहीं पे सरस्वती है, वहीं पे शिव जी आते हैं। वृंदावन में भगवान आए तो वहीं पे नंद गांव में नंदेश्वर एक पर्वत है, वो वास्तव में शिव जी है, बैठ के तपस्या कर रहे हैं उस रूप में। बरसाने में एक ब्रह्मगिरी एक पर्वत है, वो ब्रह्मा जी हैं, वो बैठ के वहां तपस्या कर रहे हैं। तो जहां भगवान है वहीं सारे देवी देवता जाते हैं तपस्या करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो ये भगवान की महिमा है। तो हम लोग उसी ब्रजधाम में 3 दिवस क्या हमेशा के लिए निवास करेंगे। अपने घर में भी भगवान को अपने हृदय में रख के, अपने घर में रख के, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मूड बनाते हैं, धीरे धीरे ब्रज की तरफ चलते हैं। तो 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं। आर्त को भी भगवान मिल जाते हैं। कल की कथा में आपने सुना, गजेंद्र आर्त थे, दुखी थे, भगवान को एक पुष्प चढ़ा पाए। पिछले जन्म में जो स्तुति बहुत पढ़ी थी वही याद आ गई। उसी स्तुति से गजेंद्र मोक्ष का जाप करके आर्त भगवान प्रकट हो गए। भले जिज्ञासु उत्तम है, भले ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन आर्त को भी भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान की शरण में एक बार आना है हम लोगों को, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कई बार समय लगता है आने में। कुछ लोग तो स्वयं पता करके पहुंच जाते हैं कि कहाँ पर कथा होती है, कौन भगवान के विषय में बताता है। किसी किसी को बहुनाम जन्मनाम उनते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। किसी को बहुत बहुत समय लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस श्लोक में कहा गया कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आपको बहुत समय भी लगा है ना, लेकिन एक बार यदि कोई अपने मन में विचार करता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान
कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। भगवान तो बताए हैं गीता में अपना रूप स्वरूप, विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दिखा दिए कि मैं ही सब कुछ हूं। बार बार दिखाए। महाभारत में भी वर्णन है, गीता महाभारत में है, लेकिन अलग से भी दिखाया है। कई बार युद्ध के बीच में भी दिखा देते हैं, अलग अलग युद्ध के बीच में अपना स्वरूप दिखा देते हैं। तो भगवान बारंबार अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो एक बार यदि किसी के मन में ये आ जाए कि नहीं भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और ऐसा समझकर अनेकानेक जन्म के बाद भी यदि कोई कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। वो तुरंत महात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। तो देखिए कई लोग तो माया से बचने के लिए भगवान की शरण में आते हैं। भगवद गीता में बताया गया कौन कौन आता है भगवान की शरण में। तो कुछ लोग आते हैं माया से बचने के लिए। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे विहे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। किसी भी तरह से आना है, आइए तर जाएंगे। प्रकृति के 3 गुण हैं, इनसे ऊपर जाने के लिए भी कोई भगवान की शरण में आए कि नहीं अब बहुत तमोगुण में रह लिया, इस पृथ्वी में रहकर 84 लाख योनि का चक्कर काट लिया, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब उभरना है, इससे निकलना है, ऐसा समझ के भी कोई आ जाए। माया मेताम तरन्ते, तो वो माया से तर जाता है। 1866 में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई पाप नष्ट करने के लिए भी आ जाए तो भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं भगवद गीता में, यदि अपने पापों को नष्ट करने के लिए भी आना है तो मेरी शरण में। सारे धर्मों को त्याग के कौन से, कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है कौन से धर्मों का त्याग करें? भागवतम के दूसरे श्लोक में फिर बताया कि कौन से धर्मों का त्याग करना है। तो कैतव धर्मों को त्यागना है। कि आप भागवतम पढ़ना शुरू कीजिए, उत्तर मिल जाएगा। दूसरे ही श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया गया कि सभी धर्मों का त्याग करना और भागवत धर्म का अनुसरण करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे, ऊपर मोक्ष भी देंगे, मुक्ति भी भगवान देंगे। तो पापों को नष्ट करने की क्या बात की जाए, वही 18 चैप्टर में वर्स नंबर 62, तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति। तत् प्रसादात्, जो मेरी शरण में आता है मुझे सब कुछ जानकर, उसे मेरा प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरी कृपा प्राप्त होती है। एक तो कोई पाप नष्ट करने के लिए, यहाँ पे सीधे सीधे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कृपा, यदि भगवान की कृपा मिल जाए तो और क्या चाहिए बताइए? भगवान की कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। एक स्त्री लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रही थी, बूढ़ी थी बेचारी, अकेली थी, कोई उसका भरण पोषण करने वाला नहीं था। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, हमने तो देखा है। बचपन में हम गांव में रहे थे तो हमने देखा है कि गांव के लोग लकड़ी लेने जाते हैं जंगल में, लकड़ी बीनते हैं या कुल्हाड़ी से काटते हैं, उसका बंडल बनाते हैं और अपने सिर में रखकर लेकर आते हैं और चिल्लाते हैं कि लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आप लोगों ने सुना है केवल सत्यनारायण कथा में कि एक लकड़हारा था, लकड़ी बेचता था, उसको 4 गुना उसको मूल्य प्राप्त हुआ है। सही में लोग बेचते हैं, कोई खरीदता है, कभी कभी कोई नहीं खरीदता है।
उस दिन वो जो लकड़ी बेचते हैं उसी से उनका घर चल रहा है। कुछ खरीदेंगे, लेकर जाएंगे, बनाएंगे, नहीं बिका तो क्या लेकर जाएंगे, है ना। तो वो माँ, बूढ़ी माता लकड़ी बेचती थी और लकड़ी का गट्ठा गिर गया उसके सिर से। तो वही मंदिर था सामने, तो रोज जाती थी लेकिन मंदिर की तरफ से नहीं देखती थी। उस दिन लकड़ी का गट्ठा गिरा तो मंदिर की तरफ देखकर कहती कि भगवान आओ, आके हमारी मदद करो। तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके भगवान कहते हैं, माँ क्या करूं आपके लिए। लकड़ी का गट्ठा देख रहे, उठा के सिर में लग है ना। तो हम लोगों की कुछ ऐसी ही स्थिति है। हम हमेशा बताते हैं, कल भी बताया था, कल की कथा में, लगभग 2002-3 की बात है। अगर आज की बात होती तो कुछ अलग होता। कैसे हम बताते हैं आपको कि वो भगवान राधा रास बिहारी जी के पास में एक भक्त जाते थे दर्शन करने के लिए जुहू में, और जाके ऐसे करते थे, ऐसे करते। तो हम लोग ऐसे करते हैं, बढ़िया ऐसे नाचते हैं भक्ति भगवान के सामने। वो ऐसे ऐसे करते थे भगवान के सामने। तो किसी भक्त ने पूछा कि भाई कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे, आप ये ऐसे क्यों करते हैं, क्या क्या बात है। तो कहते बस 10 लाख only 10 lakhs, no more। क्योंकि उस समय 10 लाख मुंबई में 2 फ्लैट आ जाते हैं, अभी तो 2 करोड़ चाहिए। तो हम बता रहे थे कि आज के जमाने में शायद कोई वैसा व्यक्ति तो ऐसे करे, तो कोई व्यक्ति से प्लीज इसको शायद शांति चाहिए। 2 करोड़ बस, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो भगवान यदि प्रकट हो जाए आपके सामने तो आप क्या कहेंगे? लकड़ी का गट्ठा उठा के हमारे सिर में रख दीजिए, बोझ दे दीजिए वापस से, नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए? हम आगे बताते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि तत्प्रसादात् परम शांति, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, परम शांति भी प्राप्त हो जाएगी, स्थानम प्राप्य से शाश्वतम, और भगवान का परम लोक शाश्वत रूप से मिल जाएगा जो भगवान की शरण में जाए। किसी भी तरह से जाना है भगवान की शरण में और उसको सब कुछ मिल जाएगा। कितना अच्छा श्लोक है 1862। ये हम भक्तों के हृदय में उत्साह भरने वाला है। ऐसे श्लोक बताना है हमें दूसरों को, ऐसे श्लोक बताना है। वो श्लोक नहीं बताना है कि ये गलती हो गई तो आप ये जहन्नुम में गिरेंगे और वो नरक में गिरेंगे, हेल में गिरेंगे, वो नहीं। उससे लोगों का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, इससे उत्साह बढ़ता है कि तम एव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारत। आपको एक बार भगवान की शरण में जाना है और तत्प्रसादात् परम शांति, और स्थानम शाश्वत, शाश्वत रूप से भगवान का धाम मिल जाएगा। शाश्वत रूप से कभी नीचे नहीं आएंगे। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्, ऐसा धाम मिल जाएगा। तो यदि भगवान सामने आ जाए तो क्या मांगे? भगवान से क्या मांगे? जब भी लोग पूजा कराते हैं ना तो हम उनको कहते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, तो आपकी सारी इच्छाओं को जानते हैं। नहीं भी मांगोगे तो मिलेगी, क्योंकि आप भगवान की पूजा कर रहे हो। लेकिन मांगना क्या है? अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवतास्य भूय। मनः स्मरेता अशुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत्वा कर्म करोत कायः। न नाथ प्रश्नं न च
पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय। कैसे आकांक्षा करना है, क्या हमें चाहिए? हमें भगवान और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस दासानुदासो भवतास्मे भूय। हमें आप अपने दासों का दास बना लीजिए। किनको भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं? जो भगवान के भक्तों का भक्त बनता है उनको भगवान के चरण कमल मिलते हैं। दासानुदासो भवतास्मे भूय, श्रीमद् भागवतम का श्लोक। प्रार्थना कौन कर रहा है? कोई छोटा मोटा व्यक्ति करता तो कहते चलो भाई गलत हो सकता है। चित्रकेतु महाराज जो बहुत बड़े गंधर्व बन गए थे, फिर बहुत बड़े महाभागवत राक्षस कुल में राक्षस बन के जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में राक्षस बन के जन्म लिए वृत्रासुर, ये उनकी स्तुति। तो 3 बार महाभागवत बन चुके। उन्होंने कहा एक बार नहीं 3 बार महाभागवत बन चुके कि क्या बनाइए? दासानुदासो भवतास्मे भूय। ये हमें भगवान के भक्तों का भक्त बनना है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम प्रभु बन जाते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। बनना क्या है? दास। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, ओरिजिनली ये नारद पंचपात्र का श्लोक है, लेकिन इसको चैतन्य चरितामृत में भी रखा गया है बाद में। बहुत अच्छा श्लोक है। जब आप पूजा करते हैं ना, तो समाप्ति कैसे करना है? हमारे पवित्र कीर्ति प्रभु, रिद्धि माता जी, पुरुषोत्तम प्रभु, बढ़िया से याद कर लिया है हम लोग। आप लोग सभी याद कर लीजिए इसको। कौन सा श्लोक है? नाहं विप्रो नाचा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी नाचा गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्योन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपिर भर्तुः पदकमल्योर दास दासानुदासः। ये हमें भगवान के सामने प्रार्थना करना है। देखिए, इस संसार में हमें कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया। कहाँ पे? या तो हम क्या हैं? ब्राह्मण हैं, या क्षत्रिय हैं, या वैश्य हैं, या शूद्र हैं। इन चारों में से हम कुछ ना कुछ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। इन चारों में तो 8 में कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आ जाता है कि हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे सामने कैसे मुंह खोलते हैं? हम क्षत्रिय हैं, बहुत शक्ति है हमारे पास। हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, बढ़िया गृहस्थ हैं। ये आ सकता है मन में। इसीलिए भक्त क्या कहता है भगवान? हम ये सब कुछ नहीं, तो फिर क्या हो भैया? गोपिर भर्तुः पद कमल्योर दास दासानुदासः। गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण, गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करने वाले भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त हैं। एक श्लोक में तो 7 बार कहा गया इसको, दासानुदास 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 दासानुदास। 7 बार भक्त ने इसी प्रार्थना की। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं,
जब उन भगवान के हम भक्तों के भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तब हमें भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। भगवान का मिलन कैसे होता है? भगवान का मिलन होता है 3 प्रकार से। भक्ति रसामृत सिंधु में चैप्टर 39 पढ़ें। 3 प्रकार से भगवान का मिलन प्राप्त हो जाए। तो सिद्धि, तुष्टि और स्थाई, इन 3 भावों में भगवान का मिलन होता है। जब भगवान से मिलने की बहुत उत्कंठा होती है और भगवान से मिलन हो जाए तो उसको कहते हैं सिद्धि। जब मिलने की बहुत उत्कंठा है और भगवान का दर्शन हो जाए, जैसे उद्धव जी, अक्रूर जी भगवान को लेने गए थे, भगवान से मिलने की बहुत इच्छा थी, भगवान का दर्शन हुआ तो स्तब्ध रह गए, खड़े के खड़े रह गए, मुंह से वाणी नहीं निकलती थी। तो 5 भावों में ये भाव हो सकता है। 5 भाव, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 में सिद्धि भाव आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान से मिलन की उत्कंठा, सबसे श्रेष्ठ माधुर्य, जब गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। श्रीमती राधा रानी तो गोलोक वृंदावन धाम को छोड़कर इस पृथ्वी में आने के लिए ही तैयार नहीं थे कि हमें पृथ्वी में नहीं जाना। हम लोग पृथ्वी छोड़ने को तैयार नहीं है ना, है ना? हम लोग पृथ्वी नहीं छोड़ना चाहते हैं, यहीं पे बढ़िया से सेट हो जाए। श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन छोड़कर नहीं आना चाहती। क्यों? कृष्ण के अतिरिक्त हम और किसी को नहीं देखना चाहते। कृष्ण के अतिरिक्त हमें और कोई दिखाई ना दे। किस शर्त पर आई यहाँ पर? भगवान को क्या कहना पड़ा? क्या कहा भगवान कि पृथ्वी में मैं सदैव आपके साथ रहूंगा और मेरे ही दर्शन होंगे। जब तुम आंखें खोलोगी तो मेरे ही दर्शन करोगी। इसलिए राधा रानी ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक कृष्ण उनके समीप नहीं आए। तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। बेचारे वृषभानु और कीर्तिदा वो तो रोते थे। पहले तो बहुत प्रसन्न थे कि इतनी सुंदर देवी का प्राकट्य हमारे घर में हुआ। राधा रानी को प्राप्त करके कौन नहीं खुश हो जाएगा, बताइए। राधा रानी हमारे घर में आई, हमें सौभाग्य प्राप्त, हम माँ हैं राधा रानी, हम पिता हैं राधा रानी। इतनी खुश थी जब उनकी सुंदरता को देखती थी, उनकी आंखों को, उनके तेज को। जैसे बिजली की चमक होती है ना, राधा रानी अपने रियल स्वरूप में वैसी चमकती, जैसे बिजली की चमक होती। श्रीमती राधा रानी को गोद में ली हुई है कीर्तिदा, देख रही हैं उनकी आंखों को। इतनी सुंदर है राधा रानी की आंखें, उनका स्वरूप सर्वत्र सभी जगह से वो सुंदर है, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली। बहुत लंबा समय हो गया आंखें नहीं खोली तो कीर्तिदा रोने लगी। इतनी सुंदर है लेकिन ब्लाइंड, अंधी बेचारी। तो ये सोच सोच कर रो रही थी। लेकिन इतनी सुंदर राधा रानी थी, इतनी सुंदर कि जैसे जैसे ब्रज में पता चलता गया, हर कोई राधा रानी का दर्शन करने के लिए आता कि वृषभानु दुलारी को एक बार देख, एक बार निहार। और बारंबार लोग आते थे देखने के लिए, और जब देखते थे तो देखते रह जाते थे। यहाँ पर भी होते हैं कुछ
मिस यूनिवर्स, लेकिन एक दिन सबकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेकिन ये हैं ओरिजिनल विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, उनसे सुंदर कोई नहीं। महालक्ष्मी भी उनसे प्रकट होती है। जितनी भी दूसरी सुंदरियां हैं वो सब इनसे आई हैं। सारी देवियां राधा रानी से प्रकट हुई और वो राधा रानी को देखने सब आते थे और देखकर बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे पता चला किसे? मैया यशोदा को पता चला। क्या पता चला? कि वृषभानु जी के घर में एक बहुत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ है, तो वो भी नंद बाबा के साथ देखने के लिए आई। और दो कथाएं हैं अलग अलग, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने देखा और गोद में लेना चाहती थी, तो गोद में पहले से कन्हैया थे, तो कन्हैया को नीचे उतार दिया। तब तो उठाएंगे गोद में, तो कन्हैया को नीचे उतार दिया और राधा रानी को गोद में लिया, देखने लगी। तो वहां कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। इस बात को हमारे विपिन प्रभु बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। विपिन प्रभु थोड़ा सा दूर गए और श्रेहान पापा पापा पापा। तो इससे हमें बढ़िया से समझ में आ गया। हम 3-4 दिन से हम पे अनुभव कर रहे हैं। थोड़ा सा दूर जाते हैं तो हमने प्रभु से कहा कि पिछले जन्म में आप दोनों का कोई रिश्ता होगा और आप लोग बिछड़ गए होंगे, इसीलिए अब ये बहुत विरह झेल कर आया है और अब ये 1 सेकंड के लिए भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। थोड़ा दूर जाते हैं और बस पापा 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 करके रोने लगता है। फुल टाइम गोद में रहना है, वो भी पापा की। तो इससे बढ़िया से समझ में आ गया जब हमने इस बात को देखा कि भगवान रोने लगे, मैया का वस्त्र पकड़ के खींचने लगे, मैया मैया, है ना? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी ऊपर आना है और राधा रानी को देखना है। तो एक तरफ तो मैया पकड़ी थी राधा रानी को, दूसरे हाथ से मैया ने उठा लिया कृष्ण को। एक तरफ कन्हैया, दूसरी तरफ राधा रानी। कन्हैया ने कृष्ण, कन्हैया ने राधा रानी को देखा कि हमारी नित्य संगिनी हमारे सामने है, आंखें बंद है। और भगवान, 2 बच्चे आसपास जाते हैं तो एक दूसरे को टच करते हैं धीरे धीरे खेलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी धीरे से राधा रानी का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया राधा रानी आंखें खोली, तुरंत अपनी सुंदर आंखों वैसे ही खोला। ये स्पर्श से वो जान गए कि हमारे परम प्रियतम हमारे सामने आ चुके हैं। जो उत्कंठा थी उनकी अपने प्रियतम को देखने की, भगवान से मिलन की, जिसे क्या कहा जाता है, सिद्धि। तो ये स्थान वो सिद्धि है जब एक प्रियतमा अपने प्रियतम को देखती है। बस वो देखने लगी, निहारने लगी और फेस्टिवल चालू हो गया। सभी लोग नाचने लगे, राधे 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 नाचने लगे। वृषभानु दुलारी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। आंखें खुल गई। एक तो इतनी सुंदरी, परम सुंदरी, और अब पता चला कीर्तिदा ये ब्लाइंड नहीं है, ये तो आंखें खोल के देख रही है। और बस कृष्ण को उन्होंने बढ़िया से निहारा। तो इस तरह से राधा कृष्ण का इस संसार में मिलन हुआ, माधुर्य में सिद्धि। हमेशा राधा रानी व्याकुल रहती है कृष्ण को देखने के लिए, तो इसीलिए बार बार कृष्ण जाते हैं राधा रानी को अपना दर्शन देने के लिए। और राधा रानी को देखने के लिए जितना राधा रानी कृष्ण को देखना चाहती हैं, उससे लाख गुना कृष्ण राधा रानी को देखना चाहते हैं। जब आप बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो आपको एक वन दिखाई देता है, जिस वन का नाम है गहवर वन। देखा है गहवर वन? गहवर वन में ऊपर मोर कुटी है, मोर कुटी।
जहां पे भगवान मोर बन के नाचे थे। और भगवान अकेले नहीं, कई बार तो राधा कृष्ण मोर बन के नाचे। एक समय की घटना है कि राधा रानी को देखने के लिए कृष्ण चले गए, राधा रानी के घर बरसाने चले गए, राधा रानी के महल में चले गए। लेकिन अंदर कैसे जाएं? वहां तो राधा रानी का भैया भी है, लठली श्रीदामा, तो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, वो तो उसको पता है कि ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, है ना, किसी भी गोपी के पीछे भागते रहते हैं, इसके साथ नहीं करेंगे विवाह हम अपनी बहन का, है ना। तो श्रीदामा है वहां पे, तो वृषभानु है, कीर्तिदा मैया है, कैसे जाएं? तो भगवान मोर की आवाज निकालने लगे। अब तो वृंदावन में भी जल्दी से मोर दिखाई नहीं देते हैं। 2003-4 तक कृष्ण बलराम मंदिर में भी सुबह सुबह 4 बजे ऊपर मोर बैठे रहते और बहुत सुंदर आवाज निकालते थे, बहुत सुंदर। ऐसा लगता था मानो राधे 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 ऐसे बोलते मोर, वैसे ही बोलते। सुबह सुबह नींद खुलती थी उनकी आवाज सुनकर। लेकिन अब बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई तो इसलिए वो भी थोड़ा दूर चले गए। अभी भी दर्शन होते हैं लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ता है देखने। कभी कभी आ भी जाते हैं, चैतन्य विहार के दूसरी तरफ कभी कभी आ भी जाते हैं, या परिक्रमा मार्ग में इस तरह। भगवान मोर की आवाज निकालने लगे और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन राधा रानी समझ गई कि कृष्ण आए और उस आवाज का अनुसरण करके। देखिए राधा रानी को कभी कभी 3 तरह से भगवान का विरह होता है। राधा रानी का विरह 3 प्रकार का है। एक तो जब कृष्ण नाम कोई ले लेता है, कृष्ण कथा कोई करने लगता है, कृष्ण नाम ले लेता है, तो उनको विरह होता है कृष्ण का। दूसरा सब जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उस बंसी बजाने वाले को देखना चाहते हैं। और कभी कभी स्वप्न में उनको श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, राधा रानी को यमुना के तट में त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। त्रिभंग ललित मतलब जिनका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि आप कितना बताते हैं लेकिन भगवान हमारे हृदय में जाते नहीं। इनका एक बार घुसेड़ लीजिए, निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान त्रिभंग ललित हैं। किसी भी प्रकार से एक बार कृष्ण को अपने हृदय में उतार लीजिए, निकलेंगे भी नहीं, हृदय में ही रहे, बाहर नहीं आए। क्यों? 3 जगह से टेढ़े हैं, निकलेंगे नहीं। बस एक बार हृदय में उनको लेकर आना है भगवान श्री कृष्ण को। तो वही स्वरूप राधा रानी को बार बार भगवान स्वप्न में दिखाते हैं। तो राधा रानी सोचती हैं 3 हैं, एक जिनकी कथा सुनते हैं वो अलग हैं, जो बांसुरी बजाते हैं वो अलग हैं, और जो उनको स्वप्न में देखे हैं वो अलग हैं। तो ललिता सखी को जब पता चलता है तो ललिता सखी सुनकर कहते नहीं नहीं, वो एक ही है, एक ही है, तीनों एक ही हैं, चिंता नहीं करो, हम मिलाएंगे आपको। सांकेत वन में मीटिंग अरेंजमेंट कराते हैं। कौन अरेंज कराते हैं? कौन? ललिता सखी। राधा रानी की सबसे प्रिय सखी कौन सी? अष्ट सखी, ललिता सखी सबसे प्रिय। और ललिता सखी को कौन सहायता करता है सबसे ज्यादा? मंजरियों में, मंजरियों में सहायता करती है रूप मंजरी। ललिता सखी को सबसे ज्यादा सहायता करती है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान मोर बनकर आए, राधा रानी को पता चल गया, पीछे 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 राधा रानी आ गई। कुछ काम कर रही थी घर का, लेकिन घर से निकल के आ गई और एक पर्वत के ऊपर एक गुफा में जाकर कृष्ण के दर्शन हुए। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए और राधा रानी उनको सहलाती है और राधा रानी उनका दर्शन करते हैं, दोनों बातें करते हैं। तो ये दिव्य प्रेम है राधा और कृष्ण का। दूसरी तरफ जब
कीर्तिदा मैया को पता चलता है कि नहीं है यहाँ पर, राधा रानी कहीं चली गई हैं। तो ढूंढती हैं पहले तो यहाँ वहाँ की, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, पास में जंगल है, कहाँ चली गई। पद चिन्हों का अनुसरण धीरे धीरे करने लगती है, वो भी ऊपर आ जाती हैं गुफा के पास। तो राधा रानी तो कृष्ण को देखने में तल्लीन है। राधा रानी का मन और कहीं जा ही नहीं सकता है। उनको पता नहीं कि मेरी माँ आ चुकी है पास में, लेकिन कृष्ण ऐसे लेटे हुए हैं तो कृष्ण देख रहे हैं दरवाजे की तरफ। तो जैसे ही, थोड़ा जल्दी में आपको ये बता देंगे, जैसे ही कीर्तिदा ने पहला कदम अंदर रखा और अब मानो वो देख पाती, तब तक कृष्ण मोर बन गए। और कीर्तिदा मैया ने क्या देखा? एक मोर को सहला रही है, मोर को सहला। तो वही स्थान है मोर कुटी, जहाँ पे लीला हुई। भगवान मोर बन गए, मोर की आवाज लगाए थे, मोर बन गए। लेकिन कई बार राधा रानी, क्योंकि इस मोर कुटी में बहुत सारे मोर रहते हैं, नाचते रहते हैं, और राधा रानी एक बार गई थी मोर देखने के लिए, लेकिन एक भी पीकॉक दिखाई नहीं दिया, एक भी मोर दिखाई नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर बन के नाचने लगे। बहुत देर तक नाचे, राधा रानी को अच्छा लगा। फिर ललिता सखी ने बताया कि ये कन्हैया है, यही आपके कृष्ण है। कई बार राधा कृष्ण भी मोर बन के नाचते हैं, और आज भी वहां पर ब्रजवासी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, से लीला करते हैं कि वो भी राधा कृष्ण का स्वरूप बना के और मोर पिछ लगा के वो भी नाचते हैं। ये कथा वहां पर होती है। चलिए, आज आपने मोरकुटी की कथा सुनी, कल फिर से कुछ कथाएं सुनेंगे कि कहां कहां भगवान टैक्स लेते थे इन गोपियों से, कहां कहां इनका माखन मांग कर खाते थे। सारी मलाई खुद खुद खा जाते थे। अब बेचारे वो माखन बेचने भी जाएं तो कोई खरीदना भी नहीं था। तो कल की कथा में सुनेंगे कहां कहां भगवान ने टैक्स लिया है गोपियों से, और भी कुछ कथाएं सुनेंगे भगवान। धीरे धीरे आज बरसाने पहुंच गए हैं हम लोग, और अंतिम दिवस हम लोग गोवर्धन में पहुंचेंगे और गोवर्धन की प्रेम के साथ परिक्रमा लगाएंगे, और सभी को गोप बन के आना है, गोप गोपी बन के आना है। ठीक है, बढ़िया से सज के आइए। जब परिक्रमा लगाते थे ब्रजवासी तो सज के आते थे खूब। कि गोवर्धन जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, इनका मूड दोनों है। भक्त का भी मूड है, भगवान का भी मूड है, भगवान ही मानते हैं। ये भक्त भी, उनके दास बनना है। दासा अनुदासो भक्तास। बोलिए गिरिराज भगवान की, गिरिरानी जी की, लड्डू गोपाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा वल्लभ जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की। श्लोक हम बोलना चाहते थे लेकिन बोला ही नहीं, मैं ऐसे ही श्लोक बोल देते कीर्तन करके। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्तहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्तते। ब्रज की कितनी महिमा है। जयति तेऽधिकं, जब से भगवान ने ब्रज में जन्म लिया है, इंदिरा शाश्वत रूप से यहाँ निवास करती है। ब्रज में श्री जी शाश्वत रूप से निवास करते हैं। सभी तरफ आनंद ही आनंद है, और
गोपियां दैत्य भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही है विरह भाव में कि हे भगवान आप हमें अपना दर्शन दीजिए, आप हमें अपना दर्शन दीजिए। तो इस कथा को ब्रज मान लीजिए और गोपियों के भाव में भगवान को ढूंढिए कि भगवान एक बार दर्शन दे दे। इस ब्रज में हमको भगवान दर्शन दे दे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। और एक बार जब भगवान दर्शन दे दे तो छोड़ना मत, पकड़ लेना, सदैव के लिए पकड़। हरे कृष्ण।